कि भैया तुम तो अब बदल गए। लोग कह देते ना, अब तो तुम बहुत बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। तो किसी की एक बहुत प्यारी शायर है, लेकिन हमें बहुत बढ़िया लगती है। अगर किसी को जवाब देना हो ना, तो बातों से मत दो, उलझाओ मत उसे। उससे एक बात कहना, क्यों ना बदलूं मैं, क्या तुम वही हो? क्यों ना बदलूं मैं, क्या तुम वही हो? हमसे तो तुम कह रहे हो कि तुम बदल गए, लेकिन क्यों ना बदलूं मैं, क्या तुम वही हो? चलो हम मान लेते हम गलत है, लेकिन क्या तुम सही हो? हा? हम मान लेते हम गलत है, लेकिन क्या तुम सही हो? क्यों ना बदलूं मैं, क्या तुम वही हो? यही जीवन है। अगर आपसे कोई आपका मित्र, दोस्त, यार, पड़ोसी बदला है, तो कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसलिए दोषी उसे नहीं। अगर एक उंगली हम किसी को दिखाते हैं, एक उंगली अगर हम ऐसे किसी को दिखाते हैं, तो बाकी की कितनी उंगली हमारे तरफ आ गई? अंगूठा को भी ऐसे कर दो सीधा है, तो 3-4 उंगली तो सीधे सीधे हमारे पास ऐसे आती है ना, 3 उंगली सीधे हमें दिखा रही हैं। तो दूसरे को कहने से पहले पहले हम खुद को देखें, हम कैसे हैं। क्यों ना बदलूं मैं, क्या तुम वही हो? चलो हम मान लेते हम गलत हैं, लेकिन क्या तुम सही हो? इसलिए दूसरों को कहने से पहले खुद को भी जरा झांका करिए, खुद को भी जरा देखा करिए, मैं कैसा हूं, मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। दूसरों को प्रवचन करने के लिए तो दुनिया करने लग जाती है, लेकिन यदि अपने अंदर के प्रवचनों को जो भरा पड़ा है, इन प्रवचनों को यदि भगवान के चरणों का अनुरागी बना दिया, तो फिर दूसरों को कहने लायक आपकी स्थिति नहीं बचेगी। नारद जी ने बताया, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करता करता हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हर जगह गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। बोले फिर मैं गृहस्थियों के यहां भी गया। आजकल गृहस्थियों के यहां पता है क्या चलता है? तरुणी प्रभुता गे हे, श्याल को बुद्धि दाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कलकनम। आजकल भैया एक बात सच बताएं, बुरा मत मानना, घर में अगर चलती है तो किसकी? बोले तरुणी प्रभुता गेहे। तरुणी जानते हो किसे कहते? तरुणी, तरुण यानी जवान। तरुणी कहते हैं जवान को। आज के घर में, अब हम ये नहीं कहते, आपकी नहीं कहते हैं, लेकिन प्राय यही हाल है। मात पिता बालक ही बुलावे, उदर भरण की सीख सिखावे। घर में बूढ़े व्यक्ति का बोलचाल नहीं रहता। बूढ़ा व्यक्ति अपने घर पर एक कोने पे बैठा है, लेकिन यदि आज घर में बोलबाला है तो किसका? बोले जो जवान है। अब सलाह घर में बैठे अपने बड़े भाई से कोई लेना पसंद नहीं कर रहा। कलयुग की स्थिति देखो, जो आज के जीवन में मेरी माँ जो हो रहा है, जो घट रहा है, ये वेदव्यास जी द्वापर में जब लिखी गई भागवत जी, तब उन्होंने लिख दिया है। आप बताओ, आजकल कोई बूढ़े व्यक्ति की बात मानता है, सुनता है? अरे बूढ़े की तो छोड़ो, भले हमारा भाई राम जैसा समझदार हो, लेकिन कोई भाई की सुनना नहीं चाहता। फिर किसकी सुनते हैं? बोले ससुराल से साले साहब आते हैं सलाह देने, स्याल को बुद्धिदाय कहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है। स्याल को बुद्धिदाय कहा। घर का सगा भैया सलाह दे रहा है, अरे भैया ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। अरे तुम्हें क्या पता? फिर अंदर से श्रीमती जी कोड़े लगाती हैं, अरे छोड़ो, तुम्हारा भाई तुमसे जलता है, ये ठीक नहीं होने देगा, भैया को फोन करो। मेरा भैया तुम्हें पता है कितना बड़ा मैनेजर है। हमारे ब्रज की तो एक कहावत है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। इसलिए
इसलिए सारे को घर में नहीं ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन ये भागवत कह रही है, देखो जरा स्थिति तो देखो, स्याल को बुद्धिदायका। और भागवत क्या कहती है, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम शकल कनम। बोले आजकल भैया विवाह नहीं होता। बोले फिर क्या होता है? बोले क्रय और विक्रय हो रहा है। बुरा मत मानना, आजकल कोई संबंध नहीं करता, विवाह के नाम पर दहेज की रोटी सेकी जाती है। अगर माता पिता अपने बालक को सफल भी बना रहे हैं तो इसलिए कि बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए तो कल मोटा दहेज मिलेगा। ये भागवत कहती कन्या विक्रयणो लोभात, क्रय और विक्रय चल रहा है। बोले अगर हमने तुम्हारी रिंग सेरेमनी 3 स्टार होटल से करी है तो याद रखना अब जब तुम लगन देने आओगे तो 5 स्टार से होगी। बस यही ये चल रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। ऐसा ही तो हो रहा है। देखो ना जरा, निकल के देखो, जीवन से निकल के देखो जरा। कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम चकलकनम। और इसके बाद बात आती है, आजकल सत्य देखने को नहीं मिलता। सत्य देखने को नहीं मिलता। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आजकल मानव के अंदर न सत्य रहा, न दान रहा, न दया रही, न तप रहा। हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है, हमारे जो सनातन वैदिक परंपरा में जो कर्म क्रियाएं बनाई गई थी, सत्य बोलना, दान देना, दान लेना, तप करना, तप करवाना। आप बताओ मुझे, क्या एक भी क्रिया हमारे अंदर जीवित बची है? बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं। अरे झूठ बोलने के लिए भी स्थान बनाए गए थे। अगर किसी की जान जा रही हो और तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच रही हो तो झूठ बोलना चाहिए। अगर किसी बेटी का विवाह ना हो रहा हो, अगर तुम्हारे थोड़े से झूठ का सपोर्ट करने से किसी का घर बस रहा हो तो झूठ बोल देना चाहिए। यहां झूठ बोलने के लिए स्थिति की गई थी। लेकिन आज तो अगर पत्नी रात्रि में नाराज हो जाए या पत्नी से बिगड़ जाए तो उसको प्रसन्न करने के लिए अनेक झूठों के पुलिंदा बांधे जाते हैं। दया दानम न विद्यते। बहुत सारी बातों का यहां पर निवेदन नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से किया है।